Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8th English supplementary book. It's a half point of NCERT pattern. We will read chapter 10, The Comet 2. ये सीरीज चल रही है लेसन 9 जो कॉमेट 1 था पार्ट 1, अब इसी का आगे पार्ट है पार्ट 2। तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 9 में जस्ट द कॉमेट 1 में कि दत्तादा ने एक कॉमेट की खोज की थी, इसका नाम रखा था उसने कॉमेट दत्ता। उसने अपने टेलीस्कोप की मदद से इसको खोजा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे उसे एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। आगे पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel off Regent Street, it was 1 a.m. और जब तक उनके डेलिब्रेशंस जो विचार विमर्श समाप्त होते ख़त्म होते और सर जॉन उसे उसके होटल जो रिजेंट स्ट्रीट पर था वहाँ पर उसे ड्रॉप करते, उस समय सुबह का लगभग इनकी जो प्रातः था उसका 1 बज चुका था। There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. उस समय सड़क पर भीड़ नहीं थी, हार्डली बहुत कम थी क्योंकि देखो आधी रात के बाद कहाँ होती है। लेकिन जब जेम्स ने गाड़ी की जो खिड़की से ऊपर की तरफ देखा, जिस कार में बैठा था, तो उसने क्या देखा कि सितारों से भरा हुआ आकाश जो था रात को उसने उसका स्वागत किया था। Somewhere among these stars was Comet दत्ता। इन स्टार में से कहीं पर एक कॉमेट दत्ता था जो कि heading for a collision with the earth, जो पृथ्वी की तरफ टकराने के लिए आगे बढ़ रहा था। It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. उस शांत रात में फ्यूचर की ऐसी कैलामिटी यानी कि जो मुसीबत थी प्राकृतिक, उस आपदा के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। For a moment, James wondered if he had done his sums right. एक मोमेंट, एक क्षण के लिए जेम्स भी हैरान था कि क्या उसने अपनी जो कैलकुलेशंस थी, जो उसने अनुमान लगाए थे, क्या वो सही थे। Whatever doubts James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all experts listed by him were there. अब जो भी संदेह उसके मन में, जेम्स के मन में सर जॉन की किसके बारे में थे, एफिशिएंसी के बारे में थे, उसकी कार्यकुशलता के बारे में थे, वो उसके जल्दी ही दूर हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि जब वो उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा और उसने क्या देखा कि वहां पर सभी एक्सपर्ट्स जिसकी उसने लिस्ट बनाई थी वो वहीं पर मौजूद थे। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर। एस्ट्रोनॉमर्स खगोलशास्त्री, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर भौतिक शास्त्री, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट जीव वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष शिल्प वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञानी थे, वो सभी हर प्रकार के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट जो थे, वो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एंड एज जॉन स्पेशल इनवाइटी वाज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। और सर जॉन के जो स्पेशल जो खास अतिथि थे वहाँ पर, वो उपस्थित थे, वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। वो कौन थे? जिसने सब शुरू किया था, जिसने कॉमेडी खोज की थी, वो था मनोज दत्ता, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट था। The conference lasted 1 week. ये कॉन्फ्रेंस 1 हफ्ते तक चली and went on under total cover of secrecy, और पूर्णतया सीक्रेसी चली यानी कि पूर्णतया गुप्त रूप से चली। First, experts checked and rechecked James Force's calculation with the latest observations of Comet दत्ता। पहले तो एक्सपर्ट्स ने कॉमेट दत्ता के द्वारा जो लेटेस्ट यानी कि जो नवीनतम ऑब्जर्वेशंस थे, उसके अवलोकन थे, ठीक है, और जेम्स फॉर्सिथ की जो कैलकुलेशंस थी, उन्होंने उसके साथ कॉमेट दत्ता के ऑब्जर्वेशंस और जेम्स फॉर्सी कैलकुलेशंस की उन्होंने बार बार उसको चेक किया कि क्या वास्तव में वो सही है। ही वॉज राइट, वह सही था। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम। उसने जो घोषणा की थी, उस सीधी टक्कर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट मे जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। केवल छोटा सा ही उम्मीद थी, छोटा सा मौका था कि वो जो कॉमेट था, धूमकेतु था, वो पृथ्वी के साथ केवल ग्रेज करे, सिर्फ रगड़ खाए,
टकराए नहीं। इन द केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। ऐसी स्थिति में जान और माल का संपूर्ण रूप से नुकसान नहीं होगा। बट दिस स्लाइट रेस्पाइट वॉज हार्डली रीअश्योरिंग एनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन यह हल्की सी जो क्या थी, रेस्पाइट, राहत थी, वो इतनी आश्वस्त करने वाली नहीं थी कि कोई भी एक्शन ना लिया जाए। Having decided that some action was needed, इस बात का फैसला किया गया कि कुछ एक्शन की जरूरत थी, किसी कार्रवाई की आवश्यकता थी। What form should it take? वो किस प्रकार की होनी चाहिए? The experts dismissed defensive measures like living in underground bunkers. एक्सपर्ट्स से उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने वाले जो मेजर्स थे, यानी कि जो उन्होंने सुझाव दिए थे, उन्होंने डिसमिस कर दिया, उसे इससे इनकार कर दिया। बट इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। ये कोई व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। केवल एक ही उपाय था, वो था ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक एक्शन लेने का। कॉमर दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। कॉमर दत्ता को तुरंत धक्का लगाकर, तो धक्का देकर, यानी कि उसे किसी प्रकार से हटाकर, उसके रास्ते से हटाकर पृथ्वी से दूर ले जाया जा सकता था। एक धक्का देकर, पुश देकर। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task. और एक्सपर्ट्स से उनके कैलकुलेशंस की, उन्होंने क्या देखा कि इस मैमोथ मतलब बहुत बड़े विशाल कार्य को करने के लिए धरती पर, अर्थ पर जितने भी न्यूक्लियर पावर थी, जितने भी न्यूक्लियर पावर अवेलेबल थी, जितने भी वेपन्स थे, उन सबको इकट्ठा किया जाए, एक बल किया जाए, यानी कि उन सबका, उन भंडारों का, उन पावर का जो सहारा है वो लिया जा सकता है। Now, a gigantic nuclear explosion suitably placed, एक बहुत बड़ा विशाल परमाणु विस्फोट, बहुत बड़ा, suitably placed, suitably directed, सही स्थान से सही समय पर, suitably timed to the trick, और सही दिशा में किया गया हो, तभी ऐसा काम हो सकता है। मतलब उसे पुश करने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए, जिसे धूमकेतु जो है पृथ्वी टकराने के बजाय वो अपना रास्ता बदल दे और पृथ्वी से ना टकराए। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप। ये केवल उस न्यूक्लियर भंडार को एक स्पेसशिप में रखकर ही किया जा सकता था। एंड सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डेटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। इसे अप्रोचिंग आते हुए कॉमेट के रास्ते में सेंड करके, उसके रास्ते को अगर के उसके रास्ते में भेज कर, ताकि उसके रास्ते को रोकने के लिए उसे रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट किया जा सकता है, यानी कि उसमें विस्फोट किया जा सकता है। हम चलाते हैं ना रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इस न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर भंडार को कॉमेट दत्ता का रास्ता अलग करने के लिए, उसका रास्ता भटकाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सक्सेस और फेलियर, सफलता या असफलता, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, उसे गुप्त रखना होगा, सीक्रेट रखना होगा। फाइनल टाइम टेबल वाज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन व्हिच वाज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। फाइनली एक टाइम टेबल बनाया गया इस ऑपरेशन के लिए, और इसका कोड नेम रखा गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इस मिशन का नाम रखा गया। द इंपॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स थी, किसने क्या होना था। October 10, dispatch the spacecraft with the payload, unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons. Dispatch the spacecraft, spacecraft को भेज दो, with the payload, यानी कि किसके साथ, अंतरिक्ष में उन सभी उपकरणों के साथ, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, अनलेस बाय द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, जब तक कि वो धूमकेतु जो है, वो कॉमेट जो है नेचुरल कॉजेज से, प्राकृतिक कारणों से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और बिना किसी अनदेखे रीजंस की वजह से, जो हम जिन रीजंस को हम नहीं जानते हैं, उन रीजंस की वजह से वो अपना पाथ चेंज कर ले। अब उसके बाद November 15,
अक्टूबर 10 के बाद नवंबर 15, 20 years with the comet and detonation of the payload, जहाँ पर मतलब उसे मिलना था कॉमेट से और उस कॉमेट के सामने पेलोड से डिटोनेशन मतलब विस्फोट कर दो, किससे? न्यूक्लियर वेपन से। उसके बाद दिसंबर 15, आफ्टर 1 मंथ, इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, यदि एक्सपेरिमेंट फेल जाता है, दिस वाज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ, ये वो दिन था जिस दिन कॉमेट को धरती से टकराना था। इफ इट सक्सीडेड, यदि ये सफल हो जाता है, दिस वाज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस, और वो ये दिन था जब कॉमेट वहां से एक नजदीकी से परंतु सुरक्षित दूरी से वहां से निकल जाता, वहां से वो पास हो वहां से गुजर जाएगा। The success of experiment depended on how massive the comet was. एक्सपेरिमेंट की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो कॉमेट जो था कितना भारी था। Nobody could estimate, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। Everybody hoped it was not very massive. हर किसी की ये इच्छा थी, ये उम्मीद थी कि वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगा, भारी नहीं था। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, दत्ता आस्क्ड सर जॉन। दत्ता ने सर जॉन से क्या पूछा? जॉन मैकफर्सन से फॉर हिज ओपिनियन, उसके विचार जानने के लिए क्या पूछा? क्या आप सोचते हैं कि हम सफल होंगे? ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबली अफिनिटी फॉर ईच अदर। इस पूरे सप्ताह के दौरान दोनों के बीच काफ़ी अच्छी मित्रता आ गई थी, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे। मिस दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल दिसंबर 15। मैं 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस का प्रेजेंट नहीं खरीद रहा हूँ। अब देखो, उन लोगों के लिए जो क्रिसमस का जो फेस्टिवल है बहुत बड़ा होता है और उसे बहुत धूम से मनाते हैं, जैसे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि मैं कोई भी गिफ्ट नहीं खरीद रहा हूँ, क्यों? क्योंकि किसी उम्मीद नहीं है कि धरती जो है बच पाएगी। दिस इज ऑफ टूर द ब्रिटिश Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. दादा, उस कॉन्फ्रेंस के बाद लगभग 2 सप्ताह तक, 2 वीक्स तक उसने ब्रिटिश जो आइसल से यानी कि आइलैंड से उनका वो घूमा, वहाँ पर उसने भ्रमण किया और ऑब्जर्वेटरीज होते हैं वेधशालाएं जहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, वहाँ पर उसने उन ऑब्जर्वेटरीज को देखा। एक्सचेंजिंग व्यूज विद एमेच्योर, उसने अपने विचारों को शो किया, एज वेल एज जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके साथ अपने विचार साझा किए, उनके साथ उन्हें बातचीत की, विचार विमर्श किया। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर, ही वाज ग्रीटेड बाय द इनएविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन। उसका स्वागत किया गया बाय द इनएविटेबल वास्ट क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ ने। उसमें कौन कौन थे? फ्रेंड्स थे, सोशल लीडर्स थे, समाजी नेता थे, स्टूडेंट्स विद्यार्थी थे, एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन, और वो यूजुअल जो आपके पीछे लगते हैं ना, आपकी सफलता पर आपको बधाई देते हैं और बाद में जब आप सो जाते हैं तो हमारे साथ छोड़ देते हैं, इन्हें बोलते हैं हैंगर्स ऑन। तो इन सब ने स्वागत किया मनोज दत्ता का जब वो वापस आया। Loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. फूलों की मालाओं से लदे हुए और प्रेस के द्वारा उस पर प्रश्नों की बौछार की गई, यानी कि उस पर प्रश्न जो उससे पूछे जा रहे थे, उन सब के बीच में उसने अपने रास्ता बनाया थ्रू द वेटिंग कार, उस कार की तरफ जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। तो बच्चों, ये पार्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 10 का, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. Do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.